नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज है डेट 7 जून 2022। तो आज एचपी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था एमकॉम का एंट्रांस पेपर, ठीक है, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स का पेपर आज कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें टोटल प्रश्न पूछे गए थे 100 और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था और टाइम अलॉट किया गया था 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपने सॉल्व करने थे 100 क्वेश्चन। और साथ में बता दूं कि जो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिनका आज भी पेपर हुआ है एमकॉम एंट्रांस का, वो इसमें आपके अपने आंसर की दे सकता है। और जो एमकॉम की तैयारी करना चाहता है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उन्हें पता चले कि जो कॉमर्स का जो पेपर होता है उसमें किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति के बीच सूचना के प्रवाह से संबंध रखता है जिनका प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग से कोई संबंध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण संचार। विकिरण संचार एक ऐसा संचार है जिसका प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग से कोई संबंध नहीं होता है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो कृपया करके क्या करें कि जो इंग्लिश में लिखा गया वो खुद जाके इसमें पढ़ लें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक। नेक्स्ट, प्रयोजन के किस कार्यों में संगठन संरचना में पदों को भरना तथा भरा रखना शामिल होता है? तो दोस्तों वह होता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग में क्या होता है कि जो पद होते हैं उनको भरा जाता है और भरे रखना होता है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस में काम चलता है उसमें साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक मास्लो व्यक्ति है, ठीक है, उनके अनुसार जो व्यक्ति स्नेह, अपनत्व, स्वीकृति और मित्रता की ओर देख रहा है उसे किस तरह की जरूरत है? तो दोस्तों उसे ज़रूरत है सामाजिक ज़रूरत, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है वह चाहता है कि उसे प्यार मिले, ठीक है, अपनापन मिले, साथ में उसे उस लोग मानने सीखे और उसे उसकी ओर मित्रता दिखाए, यानी उसको ज़रूरत है सामाजिक ज़रूरत, ठीक है, सामाजिक आवश्यकता है व्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी फ्योल को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों हेनरी फ्योल को जाना जाता है सामान्य प्रबंधक के रूप में, ठीक है, यानी कि सामान्य प्रबंधन का जो जनक है वो हेनरी फ्योल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संगठन के हितों को किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी के हितों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कथन में फ्योल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों इसमें प्रकाश डाला गया है आपके सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट, वर्ड इन हैंड तर्क किसके द्वारा दिया गया था? तो एक तर्क है, ठीक है, आर्गुमेंट है, वो दिया गया था वर्ड इन हैंड, वो दिया गया था दोस्तों गार्डन के मॉडल के द्वारा, ठीक है। गार्डन का एक मॉडल है उसमें दिया गया एक तर्क यानी कि आर्गुमेंट वर्ड इन हैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वित्त में कार्यशील पूंजी का अर्थ वही है जैसा कि आपके वर्तमान संपत्ति घटा वर्तमान देनदारी से, ठीक है, इसमें घाटा हो सकता है शायद से, ठीक है, चेक कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, इनमें से कौन सा पूंजी संरचना का भाग नहीं है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो पूंजी संरचना का भाग नहीं है वो है आपका अल्पकालिक उधार, जबकि इक्वालिटी शेयर, ऋण पत्र और ब्रांड बॉन्ड है आपके, ये तीनों के तीनों पूंजी के आपके भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय प्रबंधक का प्राथमिक लक्ष्य अधिकतम करना होता है क्या, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंधक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो दोस्तों वित्तीय प्रबंधक जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है उनका मुख्य लक्ष्य होता है आपका जो शेयर धारक है उसकी संपत्ति, ठीक है, शेयरधारक की संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूंजी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, पूंजी संरचना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूंजी के विभिन्न रूपों के बीच अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध आय दृष्टिकोण दिया गया है। तो दोस्तों शुद्ध आय दृष्टिकोण किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड डूरंट के द्वारा। डेविड डूरंट ने एक सिद्धांत दिया है शुद्ध आय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, असतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियाँ कौन सी है? तो दोस्तों असतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की जो मुख्यतः 2 विधियाँ उनका नाम है समूह विधि और निरीक्षण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट, यानी कि ग्रुपिंग मेथड एंड इंस्पेक्टिंग मेथड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है कि चित्रलेख है, इन 4 ऑप्शन में से चित्रलेख कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों आपके पास कम से कम सही, ठीक है, कम से कम जो सही है वो आपके पास चित्रलेख है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां,
एक समय श्रृंखला में चक्रीय बदलाव के कारण होता है, ठीक है। एक समय श्रृंखला में चक्रीय बदलाव के कारण होते हैं, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर कुछ और ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द्विपद वितरण की उत्पत्ति के बारे में पहला समय है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिगमन विश्लेषण में जिस चर की भविष्यवाणी की जा रही है वह क्या चीज़ है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आश्रित चर। तो प्रतिगमन विश्लेषण में जिस चर की के बारे में बात की जाती है वो है आपका आश्रित चर, ठीक है, यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो चित्र, मुद्रित पाठ या अन्य छवि को डिजिटल में परिवर्तित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, GUI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा ब्लर आया है, ठीक है। त्रुटि को भी कहा जाता है, त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों त्रुटि को कहते हैं बग, यानी कि त्रुटि को कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं बग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम आपकी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके पास एक कैसा है, एक अस्थिर यानी कि परमानेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर वायरस है एक, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो वायरस है वो क्या चीज़ होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैश कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है और हाई स्पीड मेमोरी है? तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैशे, ठीक है। कैशे जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वो जिसकी स्पीड हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग प्रणाली का उदाहरण है? इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? इन चार ऑप्शन में से जो आपके पास फिजिकल डिवाइस है, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर एक आपका पास एक फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं। जबकि बात किया है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर को हम देख भी सकते हैं परंतु हम उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो 25 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लो, लेखांकन कन्वेक्शन में शामिल नहीं है, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यह्रास कन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मिलान अवधारणा निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? ठीक है, तो जो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो किससे मेल खाता है इन चार ऑप्शन में से? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यय के साथ जो राजस्व होता है उससे मेल खाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, धुरी प्रविष्टि का क्या अर्थ है? तो दोस्तों धुरी प्रविष्टि का अर्थ होता है दो तिथियों में प्रविष्टि, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्यवसाय द्वारा भुगतान किए गए ऋण पर ब्याज है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अशोध्य ऋणों का प्रावधान लाभ और हानि खाते में डैश द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों बनाया जाता है डेबिट करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उबार मूल्यों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों उबार मूल्यों का अर्थ होता है अनुमानित निपटान मूल्य, ठीक है, यानी कि एस्टिमेट डिस्पोजल वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वित्तीय प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन विवरण डैश की विषय वस्तु है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि विधानिक लेखा परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बिक्री पर कुल लाभ 25% है जबकि बेची गई वस्तु की लागत 75,000 है, तो बिक्री की लागत क्या होगी? तो दोस्तों बिक्री की लागत होगी 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रस्ताव डैश के मामले में समाप्त हो सकता है, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरसन प्रस्तावकर्ता की अस्वीकृति पर और प्रति प्रस्ताव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
एक पागल व्यक्ति क्या होता है, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, यानी कि एक अनसाउंड माइंडेड व्यक्ति को हम कह सकते हैं पागल व्यक्ति, ठीक है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आत्महत्या करने की धमकी है क्या चीज़ है? तो आत्महत्या करने की धमकी जो दोस्तों वो है कई ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ खुद ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक तीसरे व्यक्ति की चूक के मामले में बाधा निभाने या दायित्व का निर्वहन करने के लिए अनुबंधन को क्या कहा जाता है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गारंटी का अनुबंधन, ठीक है, अनुबंध कहा जाता है गारंटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जब कोई अनुबंध टूट जाता है तो पीड़ित पक्ष के सामने क्या उपाय उपलब्ध होता है? तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही ऑप्शन राइट आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जमानतदार वह व्यक्ति है, ठीक है, तो जमानतदार व्यक्ति किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जमानतदार व्यक्ति कहते हैं जो जमानत देता है, उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साधारण शेयरों को भी कहा जाता है। तो दोस्तों साधारण जो शेयर होते हैं उन्हें मुख्यतः कहा जाता है इक्विटी शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जब शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो प्रीमियम की राशि जमा की जाएगी। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में। जब शेयर प्रीमियम किया जाता है तो प्रीमियम की जो राशि है प्रतिभूति प्रीमियम में जमा हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डिवेंचर धारक किसे कहते हैं? तो दोस्तों डिवेंचर जो धारक होते हैं उसे मुख्यतः जाना जाता है कंपनी के लेन देन के नाम से, लेनदार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लाभ और हानि विवरण को किस नाम से जाना जाता है? लाभ और हानि के विवरण को मुख्यतः जाना जाता है आय का विवरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि इनकम से ही आपका लाभ होता है और हानि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वित्तीय विवरणों के तुलनात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो जो दोस्तों विधि है सामान्य आकार विश्लेषण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अन्य डिवेंचर को रद्द करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूंजी आरक्षित खाते हैं उसको किया जाता है हस्तांतरित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा सा दोस्तों जल्दी हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे बन रही है एक हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, तो जो कंपनी अधिनियम है 2013 का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देश के अंतर्गत आता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 256 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के समापन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है यदि यह एक सार्वजनिक कंपनी है तो कंपनी को एक निजी कंपनी में चेंज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज कंपनी के नियमों और विनियमन से संबंधित माना जाता है? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AOA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सूचना मेमोरेंडम प्लस स्वयं विवरण पुस्तिका एक साथ बनते हैं। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवरण पुस्तिका, ठीक है। जो आपको सूचना मेमोरेंडम और स्वयं विवरण जो पुस्तिका है उनको इकट्ठा किया जाता है तो वो कहलाती है विवरण पुस्तिका, ठीक है, यानी कि आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, असत्य बयानों के साथ विवरणिका जारी करने की स्थिति में डैश वर्ष कारावास की सज़ा दी जाएगी। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आंतरिक प्रबंधन सिद्धांत किस सिद्धांत का अपवाद है? तो दोस्तों ये अपवाद है रचनात्मक सूचना का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रत्यक्ष व्यय मुख्यतः कहा जाता है प्रभाव्य व्यय को, ठीक है, यानी प्रभाव व्यय जो आता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि आपका चार्जेबल एक्सपेंसेस उसे कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय, यानी कि डायरेक्टेड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अप्रत्यक्ष सामग्री स्क्रैप को डैश के साथ समायोजित किया जाता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री लागत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ओवर टाइम किसे कहते हैं? तो दोस्तों ओवर टाइम कहा जाता है मुख्यतः आपके वास्तविक घंटे सामान्य समय से जो अधिक होता है, जो आपका वास्तविक रियल टाइम होता है जब उससे कुछ अधिक समय तक काम किया जाता है उसे कहते हैं आपका ओवर टाइम।
क्वेश्चन नंबर 54, सामग्री की कमी के कारण उत्पादन के रुकने से बचने के लिए अब क्या किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम स्टॉक स्तर बनाए रखे जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्रमांतरण स्तर की जो गणना की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम खाता दर गुना अधिकतम क्रम बदलने की अवधि से। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने आपस में किसको, जब न्यूनतम खपत दर और अधिकतम क्रम बदलने की अवधि को मल्टीप्लाई किया था तो आपका वो कहलाता है क्रमांतरण स्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछ रहा है कि अप्रत्यक्ष गतिविधियों से प्राप्त लाभ के आधार पर लागत इकाइयों का लागत आरोपण जैसे आदेश देना, स्थापित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहते हैं गतिविधि आधारित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, श्रम कारोबार का क्या अर्थ है? तो दोस्तों श्रम कारोबार का अर्थ होता है निर्दिष्ट अवधि के दौरान श्रम बल की संरचना में परिवर्तन की दर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछ रहा है कि केंद्र सरकार को कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर लगाने के लिए भारत के संविधान की अनुसूची, आपका जो 7वीं अनुसूची है, संघ सूची की प्रविष्टि डैश द्वारा अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा अधिकार दिया गया है? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 82। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आयकर लगाया जाता है, जो आपका इनकम टैक्स वो किस पे लगाया जाता है? क्या वो लेखा वर्ष पर लगाया जाता है, वित्तीय वर्ष पे, अगले वर्ष पे या पिछले वर्ष पे? तो दोस्तों जो आपका आयकर है, इनकम टैक्स है, मुख्यतः लगाया जाता है आपके आकलन वर्ष पर, यानी कि असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों सही है। इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है। और जिसको भी ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो क्या करें कि आप इसमें सेटिंग में जाके इस वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत परिवार का आधार क्या है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक मूल्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, आय के अन्य शीर्षों के तहत आय के विरुद्ध हानि का मुआवजा देना किस धारा के तहत आता है? तो दोस्तों ये आता है आपके धारा 71 के अंतर्गत। ठीक है। 71 के अंतर्गत आता है आपका जो आय के विरुद्ध हानि का मुआवजा देना होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स जो आपके पास एक एक्ट बना है 1961, उसके तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती को कौन सी धारा नियंत्रित करती है? तो दोस्तों ये नियंत्रित करने वाली जो धारा है उसका नाम है 80D। ठीक। यानी कि 80वीं धारा है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्यवसाय से होने वाली हानि की भरपाई नहीं किया जा सकती है। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के गठन के चरणों का सही क्रम है? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पदोन्नति, संयोजन, पूंजी सदस्यता और व्यवसाय की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, असीमित दायित्व शब्द से आपके समझते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको पढ़ लेना है। ठीक है आपने ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की विशेषता नहीं मानी जाती है? तो दोस्तों संयुक्त जो आपकी स्टॉक कंपनी उसकी विशेषता मुख्यतः नहीं मानी जाती है आपके व्यवसाय नियंत्रणता का अभाव। ठीक है। जबकि कृत्रिम व्यक्ति, आपके प्रत्येक कानूनी इकाई और गठन तीनों संयुक्त कंपनी की विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम भागीदारी की संख्या की अनुमति है क्या है? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपके पास राइट आंसर है 10। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम भागीदारों की संख्या की अनुमति होती है 10। ठीक है। 10 भागीदारी की संख्या है, डिसाइड की गई है। ठीक है। सेलेक्ट की गई एक हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है उसको कब पारित किया गया था? तो उसको पारित किया गया था 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 17वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, उद्यमी शब्द को सबसे पहले किस आयरिश फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने परिभाषित किया था? तो दोस्तों एक शब्द है उद्यमी।
ठीक है। तो उसको सबसे पहले किस आयरिश फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने बताया था? तो उसको बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रिचर्ड कैंटिलॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो यानी कि ईजीबी की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ईजीबी की स्थापना की गई थी आईआईसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 को आपने खुद पढ़ लेना है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ लेना कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन ईडीपी में शामिल नहीं है? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों को तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, उद्यमिता की व्यवहार्यता अध्ययन प्रक्रिया है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रदीपन और सत्यापन दोनों राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय व्युत्पन्न नहीं है? 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक। जबकि आपका व्युत्पन्न आपके पास विकल्प है, अग्रिम अनुबंध है और आपके पास भविष्य है, ठीक है। डैश दी गई अवधि में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तुलना पत्र है वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। जो तुलन पत्र है, ठीक है। जो आपका तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट है वो आपको बताता है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कि आप घाटे में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्रबंधन लेखांकन के लिए डैश लेखांकन सूचना का स्रोत बन जाता है। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बजट केंद्र डैश है। तो बजट केंद्र है दोस्तों आपका एक विभाग या विभाग का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, गतिविधि आधारित लागत विकसित की गई है। तो दोस्तों इसको विकसित किया गया है आपके कापलन और कूपर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, जब बिक्री 30,000 रुपये है और पी आपकी पी अपॉन वी अनुपात 20% है तो योगदान कितना होगा? तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बिक्री मूल्यों में वृद्धि होने पर बीईपी डैश है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है, ठीक है। यानी कि जब आपका बिक्री मूल्य में वृद्धि होने पर जो बीईपी आपका क्या होता है, माइनस में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जब एक कंपनी दूसरी को लेती है, यानी जब एक कंपनी दूसरी को ले लेती है, ठीक है, यानी कि उसको अपने अंडर करती है तो स्पष्ट रूप से एक नए मालिक बन जाती है, तो कार्यवाही क्या कहलाती है? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसको कहते हैं अधिग्रहण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इक्विटी शेयर की बिक्री के माध्यम से स्वामित्व के निजीकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं विनिवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा आपका मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, जबकि आपके पास ABCD तीनों एक मौद्रिक नीति के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन मुक्त उद्यम के सिद्धांत पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है? तो दोस्तों जो प्रणाली उसका नाम है पूंजीवाद, ठीक है। पूंजीवाद प्रणाली आपका एक मुक्त उद्यम के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो उद्देश्य नहीं है 2002 अधिनियम का वो है प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का निषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है? 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा और पूंजी बाजार आपके आंतरिक वातावरण के तत्व नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है? तो दोस्तों 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CIBIL, ठीक है। सिविल आपके पास एक भारतीय वित्तीय प्रणाली के नियामक नहीं है, जबकि आपके पास RBI, सेबी और RID आपके तीनों इसके संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90,
अत्यंत अल्पावधि ऋण के बाजार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अत्यंत जो अल्पावधि ऋण के बाजार है उसे मुख्यतः कहा जाता है कॉल धन ऋण, यानी कॉल धन बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कॉल मनी मार्केट के नाम से जाना जाता है अत्यंत अल्पावधि ऋण के बाजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जिस बिल को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक ऐसा बिल है जिसको अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, डैश भारत में पहला विकास वित्तीय संस्थान है? 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ISI। ठीक है, सॉरी ICICI। ठीक है, ICICI जो आपके पास भारत में पहला जो विकास वित्तीय संस्थान है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, स्ट्रिप्स से आपका क्या अभिप्राय है? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों NSE की स्थापना की गई थी 1992 में। ऑप्शन बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विक्रय अवधारणा में फर्म के लाभ का अधिकतमकरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिक्री की यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, डैश शून्य विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों शून्य विभाजन के रूप में मुख्यतः जाना जाता है आपके सामूहिक विपणन को। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 4C क्या है? तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका कस्टमर सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि आपका कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वेंशंस एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ग्राहक समाधान, लागत, सुविधा और संचार आपके 4C हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, कच्चे माल को आपूर्तिकर्ताओं के स्थान से उत्पादकों के स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 98 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99, बाजार विभाजन की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? तो दोस्तों बाजार विभाजन की अवधारणा मुख्यतः जो दी थी उनका नाम था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ब्रॉडेन, जो रोसर और स्मिथ, इन तीनों में से किसने नहीं दी थी। ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि 99 राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब लास्ट प्रश्न है 100, लक्ष्य मूल्य निर्धारण को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लक्ष्य मूल्य निर्धारण को मुख्यतः जाना जाता है प्रतिफल मूल्य निर्धारण की दर से, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। धन्यवाद। और इसके अलावा आपके पास जो भी कुछ क्वेरी रहती है कृपया करके आप इसमें कमेंट कर लें। ठीक है।